भ्रम वाली राजनीति से ये लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी का नुकसान होगा, होता नुकसान देश का है। अभी क्या कहा जा रहा है कि भैया रुपया डॉलर के मुकाबले 80 तक पहुंच गया, बहुत बड़ा कांड हो गया, देश तो बर्बाद हो गया। कुछ लोग श्रीलंका तक भी ले गए कि श्रीलंका बन जाएगा भारत। $1 की कीमत 80 रुपए हो गई। खूब पॉलिटिक्स चल रही। रुपए की गिरावट पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई दुनिया के हालात नहीं बताता। मतलब ये ऐसे है कि अगर किसी क्लास में सारे बच्चे फेल हो गए हैं और एक बच्चा ऐसा है जो फेल नहीं हुआ है, जिसको 60% आ रहा है, तो कह रहे हैं इसको तो 60% आया, देखो इसको 100% नहीं आया। जो बाकी फेल हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। लेकिन आज हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि जब दुनिया पास हो रही थी तब यही लड़का कैसे फेल हो रहा था, और आज जब दुनिया फेल हो रही है तो यही लड़का कैसे 60% ला रहा है, उसकी भी चर्चा करूंगा। और ये लड़का है हमारा भारत, मतलब हमारा देश। दुनिया भर की करेंसी का हाल क्या है जरा आपको बताता हूं, सुनिए इसको, फिर कारण पर आऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। दुनिया भर की करेंसी का हाल देखिए। डॉलर के मुकाबले, और ये आपको 2002 की स्थिति बता रहा हूं। फिर मनमोहन वर्सेस नरेंद्र मोदी पर भी आऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं बिना मनमोहन सिंह के सर्टिफिकेट के इस देश में कोई चीज अप्रूव नहीं होता जब तक उनके कार्यकाल की तुलना न की। तो रुपया की हालत क्या है? रुपया डॉलर के मुकाबले 2022 में करीब 7.49% गिरा है। ठीक है, तो ये नीचे गया 7.5% रुपया 2022 में। अब आपको बताता हूं यूरो कितना गिरा। यूरो जो है वो लगभग डबल है, 13.42% गिरा है। अब बताइए ये कैसे गिर गया? पाकिस्तानी रुपया सुनिएगा, यहां तो जितनी चीजों का बता रहा हूं, यहां तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। पाकिस्तानी रुपया ये 19% गिरा, 19% डाउन। ये बगल में इसलिए बता रहा हूं, कोई पाकिस्तान से बहुत उम्मीद नहीं रखता, लेकिन पड़ोसी की हालत क्या है ये भी देख लीजिए। जापानी येन, श्रीलंका का तो बता ही नहीं रहा हूं, उसको तो छोड़ ही दीजिए। जापानी येन की स्थिति क्या है? 21% गिर गया, 21% डाउन। अब बताइए, वहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है। पाउंड स्टर्लिंग, ये जो यूके में चलता है, इसमें 14.5% की करीब गिरावट है, 14.5% गिर गया। यहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये कितना गिर गया? 8%, 8.4%। ये भी गिर गया, ये भी हमसे ज्यादा। साउथ अफ्रीका रैंड 8.5% गिरा। साउथ कोरिया का जो वॉन है वो 11.5% गिर गया है। न्यूजीलैंड का डॉलर 11.72% गिर गया। तो यही आपसे कह रहा था कि यहां से देखिए नीचे सारे बच्चे हो गए फेल, और हमारा लड़का डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है तो भी लोगों को हजम नहीं हो रहा, तब भी देश में पॉलिटिक्स चलती। और ये क्यों हो रहा है अभी आपको बताऊंगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरी दुनिया के हालात खराब हैं, कोरोना, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है और ज्यादातर देशों की करेंसी कमजोर हुई है। भारत की क्यों हुई है अभी आऊंगा, लेकिन अब जरा पुराने वाले टॉपर लड़के का भी खोल लेते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था मनमोहन सरकार में, यूपीए। तो मनमोहन यूपीए वर्सेस एनडीए देख लीजिए, डॉलर और रुपया का। डॉलर के मुकाबले रुपया मोदी सरकार में कितना गिरा और मनमोहन सरकार में कितना गिरा था, हमने जरा इसको खंगाला। यूपीए 2 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए में जो औसत गिरावट थी वो थी 31.77%। औसत गिरावट थी, औसत गिरावट। ये रुपया का बता रहा हूं, करीब 32% गिरा था औसत। क्योंकि 2009 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, $1 के मुकाबले रुपया कितना था? 45.91 रुपये। और 2014 में कितना था? 60.50 रुपये था। तो ये स्थिति थी।
अब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अगर देखें, मोदी 1 या एनडीए 1 देख लीजिए, मोदी 1 या इसको अगर आप एनडीए 1 कर लीजिए, मोदी 1 क्या करना है, एनडीए 1 कर लीजिए 2014 से आगे। इसमें जो औसत गिरावट है वो है 15.57%। यह है औसत गिरावट 2014 से 2019 के बीच रुपए में। कहां 31 दशमलव मतलब करीब 32% और कहां 15.5%, मतलब डबल की गिरावट थी औसत गिरावट यूपीए 2 में। तो 2014 को तो आपको बता दिया, 2014 में कितना था, 60 रुपया 50 पैसा। और 2019 में कितना था, यह था करीब करीब 2019 के अंत में 69.92 रुपीस $1 की कीमत। तो 9 रुपए की बढ़त।